नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र एक बार फिर से चर्चा में है। कारण राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का वह बयान जिसमें महाराष्ट्र की सियासत में विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह बयान शिवसेना में पिछले कुछ दिनों से साइड लाइन चल रहे उद्धव ठाकरे की राजनीति में भी जान फूंक सकता है। उद्धव भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शुक्रवार को मुंबई के अंधेरी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसमें बोलते हुए उन्होंने मारवाड़ी गुजराती समुदाय की प्रशंसा की। उन्होंने कहा वे जहां भी जाते हैं अस्पताल, स्कूल आदि बनाकर जगह के विकास में योगदान करते हैं। अगर महाराष्ट्र के गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो महाराष्ट्र के पास कोई पैसा नहीं बचेगा और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी नहीं कहा जाएगा। बाद में राज्यपाल कोश्यारी ने सफाई भी दी। कहा कि मुंबई महाराष्ट्र की शान है, यह देश की आर्थिक राजधानी भी है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, देश में 5G स्पेक्ट्रम के लिए लगातार चली नीलामी का आज 5वां दिन था और अब सरकार की ओर से केंद्रीय IT व टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव इसकी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज स्पेक्ट्रम ऑक्शन लगभग आखिरी दौर में है और इसके पूरा होते ही भारत के इतिहास में ये बड़ी घटना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें साफ तौर से कहा कि भारत का टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह रिफॉर्म होना चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को जो भी प्रयास करने हो वो करनी चाहिए। शुरू से ही हम इस सोच के साथ चले कि भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को ग्लोबल बेंचमार्क के साथ तालमेल बिठाता हुआ बनाना चाहिए और इसके लिए सरकार की ओर से मैराथन प्रयास किए जा रहे हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, 3 लर्निंग ऐप बनाने वाले 12 साल के कार्तिक जाखड़ अब अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में BSc कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कार्तिक ने टूटे हुए फ़ोन के जरिए यूट्यूब के सहारे कोडिंग करना सीखा और लर्निंग ऐप बनाए। कार्तिक के ऐप के जरिए 45,000 से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। वो कहते हैं ना कि सफलता सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। यह लाइन हरियाणा के एक गाँव में रहने वाले 12 साल कार्तिक जाखड़ पर स्टिक बैठती है। महज 12 साल की उम्र में यह लड़का आज अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। कार्तिक जाखड़ ने टूटी हुई स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन से ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी बदौलत उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार आमजन को सभी क्षेत्रों में सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और उसने अपने अब तक के कार्यकाल में अनेक जन कल्याणकारी फैसले किए हैं। गहलोत बूंदी जिले के हिंडोली में लगभग 1132.83 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी राज्य सरकार ने विकास की गति को रोकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क, नगरीय विकास व खेलकूद विकास के साथ समाज के सभी कमजोर तबकों को पेंशन और कर्मचारी वर्ग के लिए पुरानी पेंशन योजना जैसे कई जन कल्याणकारी फैसले लिए गए हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधान न्यायाधीश ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई नहीं की। बावजूद इसके वे आज अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च पद संभाले हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए कहा कि बच्चों की उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान कार्यवाही बार बार बाधित होने के मद्देनजर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चिंता जताई। नायडू ने रामनाथपुर में हैदराबाद पब्लिक स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करने के बाद यह कहा। अपने संबोधन में नायडू ने नई शिक्षा नीति को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि नई शिक्षा नीति सही दिशा में उठाया गया एक सही कदम है। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू को खुद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने कहा, भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और वो उपनिवेदा साथ में यकीन नहीं रखता। वह हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, झारखंड में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी तेज है। मामला झारखंड के कई जिलों में स्कूलों को रविवार की जगह शुक्रवार को होने वाली छुट्टी है। मामला सुर्खियों में आने के बाद से पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में एक साजिश के तहत यह काम किया जा रहा है जिसमें सरिया कानून लागू किया जा सके और झारखंड में महागठबंधन की सरकार इसे पीछे से बढ़ावा दे रही है। झारखंड में महागठबंधन की सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए इसे बढ़ावा दे रही है। भाजपा यह बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले दिनों में इसको लेकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। विधायक ने कहा कि ऐसा स्कूलों में दिखावे के लिए सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और पीछे से इन मुद्दों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।